नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज के इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण लेने के बाद महिलाओं के खाते में 50,000 रुपए की पहली किस्त 3 दिसंबर को भेज देगा। इससे पहले महिलाएं अपने खाता का eKYC करवा कर रख लें। 50,000 रुपये की किस्त को लेकर महिलाएं कुछ छोटा मोटा रोजगार कर सकती है और अपने परिवार का जीवन यापन कर सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद महिलाओं को 2 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए दिया जाएगा। अब नीतीश कुमार की सरकार बन चुकी है। अब महिलाओं को 2 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए 4 किस्तों में दिया जाएगा। 50,000 रुपए की पहली किस्त 3 दिसंबर को महिलाओं के खाते में भेज दिया जाएगा और 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए महिलाओं को माफ कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने चुनाव जीतने के बाद एक नया स्कीम निकला है, जिसके तहत सभी को 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। इस लोन को पाने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड का फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म को भरकर आप बैंक में जमा कर देंगे तो आपको 5 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त हो जाएगा, वह भी कम ब्याज के साथ। तो इसका फायदा जरूर उठाएं। नीतीश कुमार आज शपथ ग्रहण लेने के बाद सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,000 रुपए भेजने का ऐलान किया है। इससे पहले सभी लेबर कार्ड धारी अपने खाते का आधार लिंक और eKYC करवा कर रख लें, ताकि पैसा आने में कोई परेशानी ना हो। वह पैसा को लेकर आप अपने कुछ आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द ही उनके बैंक खाते में पहुंचने वाली है। लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि इस बार की किस्त आज के दिन जारी की जाएगी। जो किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं, वे समय रहते जरूरी दस्तावेज और eKYC पूरा कर लें, ताकि पैसा आने में कोई दिक्कत ना हो। इस लेख में हम आपको पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आसान और सरल भाषा में बताएंगे। सहारा इंडिया में जिसका भी पैसा फंसा हुआ है, उन सभी को रिफंड मिलना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने लाइव आकर इसकी घोषणा कर दी है कि जिस भी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है, उन सभी का पैसा रिफंड मिलना शुरू हो जाएगा। किसी को 10,000 रुपये, किसी को 20,000 रुपये और किसी को 50,000 रुपये तक को रिफंड मिलना चालू हो जाएगा दिसंबर के महीने तक। पीएम आवास योजना 1,20,000 रुपये दिया जाता है। जिस भी व्यक्ति का कच्चा घर हो, वह व्यक्ति को पक्का घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,20,000 रुपए देता है। इसके लिए आपको आपका आधार कार्ड, बैंक खाता और जो भी डॉक्यूमेंट से वह ले जाकर अपने गांव के मेंबर के पास जाकर जमा कर दें। आपके गांव के जो भी मेंबर है, वह ले जाकर ब्लॉक में जमा कर देगा और आप लोगों का पक्का घर पास हो जाएगा। यह 1,20,000 रुपए आपको 3 किस्तों में दिया जाएगा। जो भी महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उन सभी महिलाओं को नवंबर के लास्ट तक और दिसंबर के महीने में फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब शिरडी के थ्रू 380 रुपए उनके खाते में वापस कर दिया जाएगा, ताकि वह करीबी से कुछ राहत पा सके। सिलाई मशीन खरीदने के लिए सरकार के तहत महिलाओं को 15,000 रुपए दिया जाता है, ताकि वह सिलाई मशीन खरीदकर कुछ छोटा मोटा रोजगार कर सके, ताकि उसको परिवार को चलाने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना हो। जिसके तहत नीतीश कुमार ने महिलाओं को 15,000 रुपए सिलाई मशीन खरीदने के लिए देता है। शुभ मंगल योजना 21,000 रुपए। इस योजना के तहत कन्या को 21,000 रुपए दिया जाता है। कन्या उत्थान का फॉर्म भरकर रखने के बाद जब लड़की 18 वर्ष की हो जाती है, तो उसके शादी के वक्त सरकार उन बेटियों को 2 लाख तक की सहायता देती है। यह फॉर्म आप लोग भरकर जरूर रख दें, ताकि आगे आने वाले समय में आपकी बेटी की शादी में कोई भी समस्या ना आए। फ्री हैंडपंप योजना। इस योजना के तहत सभी को 15,000 रुपए हैंडपंप लगवाने के लिए दिया जाता है, ताकि वह हैंडपंप लगवाकर स्वच्छ जल पी सके और स्वस्थ रह सके, क्योंकि चापाकल और नल के पानी में आयरन होने के कारण बहुत सारे बच्चों का तबीयत बिगड़ जाता है और बहुत तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। बिहार में आज बैठकों का दौर है और आज राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर दिन भर हलचल रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले आज एनडीए विधायक दल के नेता का चयन होगा। बिहार विधानसभा के विस्तारित भवन के सेंट्रल हाईनल में दोपहर 3 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सीएम नीतीश कुमार नेता चुने जाएंगे। बेटी को 21,000 रुपये सालाना दिया जाता है। आपकी बेटी
हमारी बेटी इस योजना के तहत नीतीश कुमार ने गरीब बेटी को 21,000 रुपये देता है और उसकी जन्म से लेकर पढ़ाई लिखाई शादी विवाह तक का खर्च सरकार उठाती है। पढ़ाई करने के लिए स्कूल बैग, कपड़ा, सिलेक्ट पेंसिल, हर खर्च सरकार उठाती है और शादी के वक्त 5 लाख रुपए तक सरकार देगी। पेट्रोल और डीजल हुआ 5 रुपये सस्ता। सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है कि आज से पेट्रोल और डीजल 5 रुपये सस्ता होगा। 5 रुपये सस्ता हो चुका है। इतनी महंगी पेट्रोल होने के कारण गरीब वर्ग के लोग बाइक खरीदकर चला नहीं पाते हैं। सरकार ने गरीब वर्ग को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल और डीजल में 5 रुपये की कटौती की है। बिहार से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनें विभिन्न तारीख में रद्द रहेगी। 1 दिसंबर से 26 फरवरी तक ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। तक हर सोमवार और गुरुवार को और 11,124 बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस 2 दिसंबर से 27 फरवरी तक मंगलवार व शुक्रवार को रद्द रहेगी। औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय मनोरा में जर्जर भवन में छात्रों को शिक्षा दी जा रही है। विद्यालय में 5 कमरे हैं, जिनमें से 3 जर्जर हैं। छात्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन भवन का निर्माण नहीं हो रहा है, जिससे छात्र बरामदे में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों से भवन निर्माण की गुहार लगाई है। पटना और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जहां औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 151 दर्ज किया गया। किशनगंज की हवा सबसे शुद्ध रही। हवा की गति बढ़ने और सड़कों पर जल छिड़काव से सुधार हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार हवा की गति कम होने पर प्रदूषण बढ़ सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनसुराज की हार के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि वे नतीजों से परेशान हैं और ठीक से सो नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि वे हार नहीं मानेंगे और बिहार में प्रयास जारी रखेंगे। किशोर ने माना कि उनकी पार्टी चुनावी सफलता नहीं पा सकी, लेकिन उन्होंने चुनाव के मुद्दों को बदलने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जनसुराज जाति और धर्म से हटकर रोजगार जैसे मुद्दों पर लड़ी। पटना जिले के 1,85,000 समेत राज्य के करीब 75 लाख से अधिक किसानों के खाते आज पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आएगी। किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये बुधवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान उत्सव दिवस के अवसर पर इसे जारी करेंगे। इससे पहले 2 अगस्त को 20वीं किस्त राज्य के 74 लाख से अधिक किसानों को मिली थी। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। आज की दोपहर करीब 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में सीधे 2,000 रुपये डालेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कुछ संशय की स्थिति थी, किंतु अब यह सब परेशानी दूर हो गई है। मुजफ्फरपुर के 3,71,000 किसान समेत बिहार के 73 लाख और पूरे देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये सीधे डालेंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। बिहार चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में विवाद गहराया हुआ है। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को चुनौती दी और माता पिता के उत्पीड़न का आरोप लगाया। रोहिणी आचार्य ने परिवार से रिश्ते तोड़ने की घोषणा की। तेज प्रताप ने आरजेडी के गिरते आंकड़ों को दर्शाया और रोहिणी ने किडनी दान पर बहस की चुनौती दी। लालू यादव ने इसे पारिवारिक मामला बताया, पर कलह सोशल मीडिया तक पहुंच गई है। आज ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजगे विधायक दल की बैठक में बिहार विधानसभा में गठबंधन का नेता और भावी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चयन होगा। उसके बाद राजग विधायक दल के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा करेंगे। 20 नवंबर को मुख्यमंत्री का शपथ आयोजित किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने राज्य की 243 सीटों में से 202 सीटों पर जीत हासिल की। गठबंधन के 2 प्रमुख घटक दलों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 90 और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने 85 सीट जीतीं, जबकि महागठबंधन के बड़े दल राजद 25 और कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चयनित 1 करोड़ 4 लाख परिवारों का सत्यापन जल्द होगा। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग की ओर से सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया गया है। बिहार चुनाव के कारण चिह्नित परिवारों का सत्यापन कार्य रुका हुआ था। आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद अब इसमें तेजी आएगी। बिहार के कई जिले राजस्व संग्रह के लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहे हैं, जिससे राज्य सरकार नाराज है। सरकार ने कमजोर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है और उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा गया है।
सरकार को उम्मीद है कि इससे राजस्व संग्रह में सुधार होगा। बिहार पुलिस सिपाही और चालक सिपाही भर्ती परीक्षा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। केंद्रीय चयन परिषद सीएसबीसी ने सिपाही के लिए 15 दिसंबर और चालक सिपाही के लिए 10 दिसंबर को परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसके एडमिट कार्ड सीएसबीसी की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। कोहरे की आशंका के चलते रेलवे ने दिसंबर से कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। दिल्ली से भागलपुर जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस और फरक्का एक्सप्रेस समेत कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी। रेलवे सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए कोहरे से निपटने की तैयारी कर रहा है और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुछ ट्रेनों के फेरों में भी कटौती की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद सोमवार को आरजेडी विधायक दल की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान जब तेजस्वी यादव ने माइक संभाला तो वह भावुक हो गए। तेजस्वी प्रसाद यादव ने राजद विधायकों से कहा कि अगर उन्हें लगता है कि उन्हें हट जाना चाहिए तो वे किसी अन्य नेता को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। एक उपभोक्ता ने 22 साल पहले बिजली बिल का भुगतान किया, फिर भी उन्हें कनेक्शन नहीं मिला। बार बार शिकायत करने के बावजूद बिजली कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे उपभोक्ता परेशान है। इस मामले में कंपनी की प्रतिक्रिया का इंतजार है। यह घटना बिजली विभाग की लापरवाही को उजागर करती है। बिहार के डोभी में 1670 एकड़ में राज्य का पहला मेगा इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगा। यह सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होगा, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। विभिन्न उद्योगों की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यह परियोजना बिहार को एक महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगी और आर्थिक विकास को गति देगी। किशनगंज के एक निजी मकान में चिट फंड संस्था किराए पर संचालित हो रही थी। बैंक के कर्मचारी घर घर जाकर महिलाओं को आसान लोन का लालच देते थे। शर्त यह रखी जाती थी कि लोन लेने से पहले 5,000 रुपए जमा कर बैंक खाता खुलवाना होगा। भरोसे में आकर 1,000 से अधिक महिलाएं इस जाल में फंस गईं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड लहर के बावजूद आरजेडी के डॉ गौतम कृष्णा ने महिषी विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। पूर्व बीडीओ डॉ गौतम ने एनडीए के उम्मीदवार को हराया। उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और जनता के बीच अपनी सादगी से लोकप्रियता हासिल की। उनकी जीत बिहार की राजनीति में एक नई उम्मीद की किरण है। बिहार में नेपाल जीएनजी प्रोटेस्ट जैसी हिंसा भड़काने की साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस ने करिश्मा अजीज नामक एक युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। युवती पर बिहार में हिंसा फैलाने की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस साजिश में और कौन कौन शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पटना के गांधी मैदान में तैयारी जोर शोर से जारी है। आज के दिन नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए आम लोग भी जा सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि गांधी मैदान में आम लोग सिर्फ गेट नंबर 7, 8, 9 और 10 से ही एंट्री कर पाएंगे। मुजफ्फरपुर के पारू में गंडक नदी पर 589 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल के लिए सर्वे शुरू हो गया है। पुल निर्माण विभाग भूमि अधिग्रहण का आकलन कर रहा है। इस पुल के बनने से मुजफ्फरपुर और छपरा के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे दूरी कम हो जाएगी और लगभग 1 लाख लोगों को फायदा होगा। यह पुल 3 लेन का होगा। पटना के मरीन ड्राइव पर स्कूटी का चालान काटने को लेकर गर्भवती महिला के साथ पुलिस की बहस हो गई। इस दौरान जब पुलिस वाला स्कूटी लेकर थाने जाने लगा तो महिला ने उसे रोकने की कोशिश की, तो पुलिस वाला महिला पर ही स्कूटी चढ़ाने लगा। अक्सर में घंटाघर की घड़ी अब हर घंटे बजेगी और रात 11 बजे तक सायरन सुनाई देगा। घड़ी की मरम्मत के बाद यह सुविधा फिर से शुरू हुई है, जिससे शहरवासियों को समय का पता चल सकेगा और उनकी दिनचर्या सुचारू रूप से चलेगी। भागलपुर के अजगैवीनाथ धाम में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 931 एकड़ जमीन अधिग्रहण हेतु 472 करोड़ 72 लाख रुपए जारी हुए हैं। जिला प्रशासन ने 855 एकड़ भूमि चिह्नित कर खरीद बिक्री पर रोक लगाई है।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं ताकि जल्द ही भूमि का अधिग्रहण किया जा सके और एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो सके। बिहार में नीतीश कुमार की अगली सरकार में भी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम बने रहेंगे। पार्टी विधायकों की बैठक में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को विधानमंडल दल का नेता और उपनेता चुन लिया गया है। 2024 में भी सम्राट को विधानमंडल दल का नेता और विजय को उपनेता चुना गया था। तब दोनों 2024 में भी सम्राट को विधानमंडल दल का नेता और विजय को उपनेता चुना गया था। तब दोनों नेता नीतीश कुमार की 9वीं सरकार में पहली बार डिप्टी सीएम बने थे। बीजेपी एमएलए की बैठक में दोनों को उनके पद पर बरकरार रखने का फैसला हुआ है। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार की अगुवाई में कल एनडीए की 8वीं सरकार शपथ लेगी। नीतीश के नेतृत्व में यह 10वीं सरकार बनेगी। जेडीयू विधायकों ने नीतीश कुमार को पार्टी के विधानमंडल दल का नेता चुन लिया है। शाम 3:30 पर एनडीए के विधायकों की बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करने नीतीश राजभवन जाएंगे। कल सुबह शपथ ग्रहण है। बिहार चुनाव के बाद प्रशांत किशोर अपने पुराने वादे पर घिरे, जिसमें उन्होंने जदयू के 25 से ज्यादा सीटें जीतने पर संन्यास लेने की बात कही थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी पद पर नहीं हैं। उन्होंने नया वादा किया कि महिलाओं को 2 लाख मिलने पर राजनीति छोड़ देंगे। सम्राट चौधरी ने भी नीतीश को हटाने की प्रतिज्ञा तोड़ी थी। पुष्पम प्रिया चुनाव जीतने तक मास्क न उतारने की प्रतिज्ञा पर कायम है। रेलवे ने कोहरे के कारण सुरक्षित परिचालन के लिए 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कुछ ट्रेनों की आवृत्ति घटाई गई है, जबकि कुछ आंशिक रूप से रद्द की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की ट्रेनें प्रभावित होंगी। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। यह निर्णय दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लिया गया है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि वे अगले 5 वर्षों तक किसी भी कंसल्टेंसी कार्य से दूर रहेंगे। उनका पूरा ध्यान बिहार पर केंद्रित होगा, जहां वे राज्य के विकास और उत्थान के लिए काम करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस दौरान वे किसी भी राजनीतिक दल को अपनी सेवाएं नहीं देंगे, बल्कि पूरी तरह से बिहार की सेवा में समर्पित रहेंगे। एक ओर जहां समय से मकान का नक्शा पास नहीं होने की शिकायत सुनने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर आवेदकों की लापरवाही भी सामने आ रही है। सही मानकों के अनुपालन नहीं करने की वजह से नगर निगम प्रशासन ऐसे 85 मकान के नक्शों से जुड़े आवेदनों को चिह्नित किया है। उन्हें अंतिम चेतावनी दी गई है। अब भी नहीं सुधरे तो आवेदन रद्द किए जा सकते हैं। सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। एनडीए सरकार में उनके योगदान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। वे पहले राजद और जदयू में भी रहे। 2025 के चुनाव में उन्होंने तरापुर से शानदार जीत दर्ज की। उनके पिता शकुनी चौधरी भी राजनीति में सक्रिय थे। चौधरी का राजनीतिक सफर विवादों से भरा रहा है। कैमूर में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बनेगा, जहां आदिवासी संस्कृति से जुड़ी वस्तुओं को संरक्षित किया जाएगा। 3 से 5 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस संग्रहालय में पुरातात्विक अवशेष, प्राचीन मूर्तियां और ऐतिहासिक वस्तुएं संग्रहित होंगी। कैमूर के अधौरा प्रखंड में आदिवासियों के उत्थान के लिए सरकार कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस की तीसरे दौर की काउंसलिंग के बाद भी 4 सीटें खाली रह गई हैं। प्राचार्य डॉ. आभा रानी सिन्हा ने रिक्त सीटों को भरने के लिए बोर्ड को पत्र लिखा है। कॉलेज में 120 सीटों में से 116 पर नामांकन हो चुका है। प्राचार्य ने छात्रों से महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। बिहार में नई सरकार के 20 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजगा के घटक दलों के बीच मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों और विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर जोरदार खींचतान जारी है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को भी जनता दल यूनाइटेड, जदयू और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के बीच विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर सहमति बनाने की कोशिशें जारी रहीं तथा दोनों ही दल पद पर अपना अपना दावा एक ठोंक रहे हैं।